प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति। जीवन है ऊर्जा, ऊर्जा का सागर, समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा की लहरें टकराती रहती। न कोई प्रारंभ है न कोई अंत, बस मध्य है, बीच है। मनुष्य भी उसमें एक छोटी तरंग, एक छोटा बीज है अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए, और बीज की आकांक्षा स्वाभाविक है कि वृक्ष हो जाए। बीज जब तक फूलों में खिले ना, तब तक तृप्ति संभव नहीं। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत है, मंजिल नहीं। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन कहीं घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा का अर्थ है तुम जो हो सकते हो उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कहीं आकाश में बैठा, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। परमात्मा है तुम्हारी आत्यंतिक संभावना, आखिरी संभावना, जिसके पार फिर और कोई होना नहीं, जिसके आगे फिर कोई जाना नहीं, जहां पहुंचकर तृप्ति हो जाती है, परितोष हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य तब तक पीड़ित रहेगा, तब तक तुम चाहे कितना ही धन कमा लो, कितना ही वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हें भीतर काटता ही रहेगा। कोई बेचैनी सालती ही रहेगी, कोई कांटा चुभता ही रहेगा। लाख करो बुलाने के उपाय, बहुत तरह की शराबें विस्मरण के लिए, लेकिन बुला ना पाओगे। और अच्छा है कि बुला ना पाओगे, क्योंकि काश तुम बुलाने में सफल हो जाओ तो फिर बीच बीच ही रह जाएगा, फूल ना बनेगा। और जब तक फूल ना बने और जब तक मुक्त आकाश को गंध फूल की ना मिल जाए, तब तक परितृप्ति कैसी, जब तक तुम अपने परम शिखर को छूकर बिखर ना जाओ, जब तक तुम्हारा विस्फोट ना हो जाए अनंत में, जब तक तुम्हारी गंगा उसी सागर में वापस न लौट जाए जहां से आई है, तब तक अगर तुम भूल गए तो आत्मघात होगा। तब तक अगर तुमने अपने को बुलाने में सफलता पाली तो उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। अभागे हैं वे जिन्होंने समझ लिया कि सफल हो गए, धन्य भागी हैं वे जो जानते हैं कि कुछ भी करो असफलता हाथ लगती। क्योंकि यही वे लोग हैं जो किसी न किसी दिन तक कभी ना कभी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जहां सफलता मिली वहीं घर बन जाता है, जहां असफलता मिली वहीं से पैर आगे चलने को तत्पर हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुंचे बिना कोई तृप्ति संभव नहीं।
कहा मैंने, जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के 3 रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया है लेकिन प्राण अप्रकट है। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ। फिर वो अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई। अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणता बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे। जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति परम शिखर है। वो आखिरी बात है। इसे हम थोड़ा समझ लें तभी इन अनूठे सुख, आत्मा और आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसका नाम भक्ति। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, आत्मा की कोई सीमा नहीं। काम क्षणभंगुर है, प्रेम थोड़ा दूर तक जाता, थोड़ा स्थायी हो सकता है, भक्ति शाश्वत है। काम में शरीर और शरीर का मिलन होता है, स्थूल का स्थूल से, मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से, आत्मा में निराकार का निराकार से। भक्ति ऐसा समझो कि तुम अपने घर में बैठे हो, द्वार खिड़कियां बंद करके, रोशनी नहीं आती सूरज के भीतर, हवा के झोंके नहीं आते, फूलों की गंध नहीं आती, पक्षियों की कलरों की आवाज नहीं आती। तुम अपने में बंद बैठे हो, ऐसा शरीर है, द्वार दरवाजे सब बंद। फिर तुमने द्वार दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, हवा के नए झोंकों ने प्रवेश किया, सूरज की किरणें आई, पक्षियों के गीत गूंजने लगे, आकाश की झलक मिली। ऐसा मन थोड़ा खुलता है, लेकिन बैठे तुम घर में ही हो। फिर भक्ति है कि तुम घर के बाहर निकल आए, खुले आकाश में खड़े हो गए। अब सूरज आता नहीं, बरस रहा है। अब हवा कहीं से आते नहीं, तुम्हारे चारों तरफ आंदोलित होती। अब तुम पक्षियों के कलरव में एक हो गए। भक्ति सूत्र पूरा शास्त्र है भक्ति का। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, और अति प्रेम पूर्वक भी, क्योंकि ये प्रेम का ही शास्त्र है। इसे तुम तर्क से ना समझ पाओगे, स्वाद ही समझा पाएगा। अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा। अब भक्ति की व्याख्या क्यों? अब अथा तो हो चुकी बात काम की बहुत, हो चुकी चर्चा प्रेम की बहुत। अथा तो भक्ति, अब भक्ति की बात हो। जी लिए बहुत, देख लिए शरीर के भी खेल, देख लिए मन के भी जाल, गुजर चुके उन सब पड़ावों से। अब भक्ति की थोड़ी बात हो। अब अचानक शुरू होता है शास्त्र। सिर्फ भारत में ऐसे शास्त्र जो अथातों से शुरू होते, दुनिया की किसी भाषा में ऐसे शास्त्र नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा अधूरा मालूम पड़ता है। कहीं अब से कोई शास्त्र शुरू होता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे इसके पहले कोई बात चल रही थी, कोई कथा आगे चल रही थी जो छूट गई है।